बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, जो साग वाली रोटियों की रेसिपी लेके आई हूँ। कुछ लोग साग वाले पराठे बनाते हैं ना, ये उससे भी ज़्यादा मज़े की बनती हैं साग वाली रोटियाँ। तो अगर आप एक बार घर में आप लोगों ने बना ली है ना, तो आप बार बार बनाना चाहेंगे। तकरीबन मेरे ख्याल में से आप हर रोज़ बनाना चाहेंगे। ये इतनी मज़े की होती हैं रोटियाँ ये वाली। अगर आप जहाँ पे एक रोटी खाते हैं वहाँ पे आप 4 रोटियाँ ये खाएंगे। मैं गारंटी से कहती हूँ कि इतनी मज़े की ये इतनी ज़बरदस्त बनती हैं। तो इनकी तादाद मैं बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने इतना साग लिया हुआ है। ये गर्म किया हुआ साग है, पहले तड़का लगा के मैंने पहले ही गर्म करके रख लिया है। सब कुछ इसमें ही मैंने डाला हुआ है, अदरक लहसुन बाकी सारे मसाले जो भी है मैंने साग में डाले हैं। ये 3 मैंने कटोरियाँ मैंने आटे की ली हुई हैं। तो एक ये मैंने प्याज लिया था, तो उसको मैंने ये देखिए ब्रीक ब्रीक सा चॉप कर लिया है, ये डालेंगे इसमें। और खूब सारा मैंने धनिया लिया हुआ है, इसको मैंने धो कर रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें डालेंगे। जो बच्चियाँ आजकल नई सीख रही हैं, ये उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो वो ज़रूर देखें, एंड तक देखें फुल रेसिपी। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से मैंने साग वाली रोटियां बनाई हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं साग वाली रोटियां। आप ज़रूर एक दफ़ा मेरे कहने पे बनाकर देखना सही, कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और बहुत ही ज़्यादा आपके घर वालों को भी पसंद आएंगी। मैं गारंटी से कहती हूँ कि इतनी मज़े की ये इतनी लाजवाब बनती है ना रोटियाँ। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक अदद मैंने ले ली है परात। आप कनाली ले लें या परात, जिसमें भी रेगुलर आप आटा गूंथते हैं ना, वो वाले आप चीज़ ले लें। तो ये देखिए, मैंने परात ले ली है। बिस्मिल्लाह करते हैं। 3 कटोरियाँ आटे की डाल देते हैं पहले। ये देखिए, मैंने तीनों की तीनों डाल दी हैं। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी साग। ये मैंने पहले तड़का लगा के रखा हुआ था साग को। वैसे नहीं लेना आपने साग, तड़का लगाया हुआ साग लेना है। तो ये हमने साग डाल दिया है। अब डाल देंगे प्याज और साथ ही डाल देंगे सब्ज़ धनिया। अब इसके अंदर डालते हैं कुछ स्पाइसी। दड़ा मिर्च 1 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, क्योंकि पहले साग में भी डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो इसमें डालूंगी काली मिर्च 1/2 चम्मच, धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच भर के डालूंगी। बस यही इसके अंदर हम स्पाइसी डालेंगे। स्पाइसी डालने के बाद 1 चम्मच डालूंगी घी का। घी आपने डालना है, ऑयल नहीं डालना है। इससे बड़े ही क्रिस्पी और बड़े ही मज़े के बनेंगे। अब करेंगे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स। आप चम्मच के साथ भी मिक्स करना चाहते हैं तो चम्मच के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद फिर हम पानी के साथ गूंदेंगे, कि जितना पानी से लगेगा उतना लगाएंगे आटे को। पहले अच्छे तरीके से साग में ही मिक्स कर लेंगे। ये देखें, मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो गूंदेंगे इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल उसी तरह का आटा गूंदना है जैसा हम घर में गूंदते नहीं अक्सर, वैसा ही बस गूंदना है। तो चले गूंद के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। अब इसे गूंदना स्टार्ट करते हैं। जितना ही हम अच्छा आटा गूंदेंगे ना, उतनी ही आगे चल के हमारी रोटियाँ भी बहुत ही अच्छी बनेंगी। क्योंकि इस तरह से हमने मुक्कियाँ लगा लगा के इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। ये देखिए, मेरा ज़रा सा भी नरम नहीं है, मैंने सख्त आटा गूंदा है। ये देखें, बस इसी तरह का ही गूंदेंगे। अब 2-3 और मैं मुक्कियाँ लगा लेती हूँ इनको। ये देखें, ये आटे को हमने अच्छे तरीके से गूंद लिया। ये देखें, इस तरह का रखा है। बस इतना ही हमने रखना है, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो ज़्यादा सख्त हो जाएगा। तो अब इसे मैं ढक कर रख देते हैं। तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अच्छे तरीके से आटा सेट हो जाए। जितना हमारा अच्छा आटा गूंदा होगा ना, उतनी ही रोटियां हमारी अच्छी पकेंगी। तो चलिए इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आटा हो चुका है अच्छे तरीके से सेट। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं तकरीबन।
इसको रखे हुए अब इसके पेड़े बना के लेते हैं। पेड़े बना के तकरीबन हम 5 मिनट तक रखेंगे। ये देखिए इस तरह से इसके पेड़े बनाएंगे। ये देखिए आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटे या बड़े, क्योंकि ये पतली पतली सी रोटियां बनती हैं, ज़्यादा मोटी नहीं बनती। बहुत ही इजीली बन जाती है, ना फटती हैं, ना शापर की मदद से बनानी पड़ेगी, ना आपको अगर आप बेलने की मदद से बनाते हैं तो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तो हाथों की मदद से ही बनाऊंगी क्योंकि मैं हाथों से ही बनाती हूँ, मुझे बेलने से बनानी नहीं आती। तो इसलिए ये देखिए इसी तरह पेड़े बना के रख लेते हैं। तकरीबन 5 मिनट तक रखेंगे पेड़ों को। ये देखिए 4 पेड़े मैंने बना के रख लिए। मैंने आटा इसलिए ज़्यादा गूंदा था, ये देखिए मेरा इतना सारा बच गया है। ये मैं अब रख दूंगी क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आएंगे ना तो मैं उनको उस वक्त ही बना के दूंगी, गरम गरम ही। तो अब पेड़ों को हम ना तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं कि अच्छे तरीके से पेड़े सेट हो जाए, फिर पकाना स्टार्ट करेंगे। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। पेड़े अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं। तो ये देखें, एक उठाएंगे, इस तरह सूखा लगाएंगे इसे। यकीन करें कि इतने मज़े के बनते हैं ना कि आप साग वाले पराठे बनाना भूल जाएंगे, इतने मज़े की ये बनती है। क्रिस्पी भी बड़ी होती हैं, तो दिल तो करता है खाते ही जाए, खाते जाए। ये देखिए मैं हाथों की मदद से बना रही हूँ इस तरीके से, तो आप बेलन से ही बना सकते हैं। आप जितनी भी पतली करना चाहते हैं ना उतनी आप कर सकते हैं। कि ये देखिए बिल्कुल पतली है, ये देख लें, हाथ में ही आपको लग रही होगी ना कि पतली सी रोटी है। तो चलिए ये तवे के ऊपर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने तवे के ऊपर डाल दी है, बिल्कुल फटी नहीं। अब एक साइड से पकने देते हैं। ये देखिए ऊपर ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखिए एक साइड से पकना स्टार्ट हो चुकी है। अब इसकी साइड तब्दील कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से अब इस साइड पे हम लगाएंगे घी। ऑयल नहीं लगाना, घी लगाना है। घी से बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। चलिए जी अब इसकी दूसरी साइड करते हैं। आप लेकिन पका पका कर थक जाएंगी, लेकिन खाने वाले खा खा कर नहीं थकेंगे कि इतनी मज़े की होती हैं ये वाली रोटियाँ। ये देखिए देखने में ही लग रही होंगी आपको कितनी क्रिस्पी बन रही है, बहुत ही मज़े के, ऐसे जैसे हम पकौड़े नहीं खा रहे थे, बिल्कुल इसी तरह की बन जाती हैं ये रोटियाँ, बहुत ही मज़े की लगती हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह साग वाली रोटी दोनों साइडों से पक के बन चुकी हैं। ये देखिए 2 मैंने पहले बना के रखी हुई हैं, अब ये भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बना कर रखते हैं। ये देखिए कितनी मज़े की बन रही है। अब इस तरह से मैं दूसरी भी बना लेती हूँ। ये देखें माशाल्लाह हमारी सारी साग वाली रोटियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। ये देख लें, ये देखें जी हमारी साग वाली रोटियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। ये देखें कितनी मज़े की बनी हुई हैं। ये देखें, तो साथ चार हो और रायता हो, इतना मज़ा आता है ना खाने का। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह सर्दियों के हवाले से एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।